अच्छा, पीएमए लॉन्ग कोर्स में जिस बच्चों ने अप्लाई किया उनके बारे में कुछ बताने लगा हूँ। पहला पॉइंट, पर्सनैलिटी। जिन बच्चों के वज़न 60 से 68 केजी के दरमियान में है वो अप्लाई करें। जिनका इसके दरमियान में नहीं है तो कैंडी वज़न को कम कर लें, अगर उनका कम है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। समझ आई? वेट को पहले मेजर कर लें। सेकंड पॉइंट, वो बच्चे जिन बच्चों को ग्रुप डिस्कशन की आदत नहीं है, जैसे डिबेट करने की, डिस्कस करने की, डिबेटिंग, स्पीच करने की आदत नहीं है, वो पीएमए में ना अप्लाई करें। अगर अप्लाई करना है तो पहले अपने अंदर वो स्पीकिंग स्किल पैदा करें कि बोलना कैसे है। थर्ड पॉइंट, ये आपका ब्रेन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएमए में सिलेक्ट होने के लिए अगर मेरे पास 100+ ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में गए हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी की थी मेरे से। पुशअप, चिनअप्स, जंपिंग करना, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, सब चीज़ें फारग हैं, छोड़ दो सब चीज़ों को, सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? इंटरव्यू पे। फॉर एग्जांपल, आप आईएसबी में चले जाते हो, आपको वो कंधे पे हाथ रख के एक तरफ लेके जाता है, ठीक है, सूबेदार साहब, और वो जाके कहते हैं कि यार अपनी टीम को आवाज़ दो, अपनी टीम को क्या दो? आवाज़। काफ़ी लड़के खड़े हुए हैं अलग अलग ट्रैक सूट पे, ठीक है। अब आप क्या करते हो? मुड़ के अपनी टीम को बुलाते हो, ब्लू टीम इधर आ जाओ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप टर्न करो, ब्लू टीम इधर आ जाओ, ब्लू जिधर भी है वो आ जाएगी, आपने उसे ढूंढना नहीं है। वो आपसे कहते हैं कि यार ये तुमने 10 मिनट के अंदर ये सारे सर्कल पूरे करने हैं, जंप करना है, रस्सी टपनी, ये करना, वो करना है। आप शुरू करते हो और आपसे एक रस्सी नहीं टपी जा रही और आपसे स्किप कर देते हो, आपने स्किप नहीं करना, आपने उस रस्सी को प्रैक्टिस करते रहना है। अगर हो जाती ठीक है, नहीं होती तो टाइम खत्म होता तो होने दो। आपने उस स्टेप को मिस नहीं करना। जिन बच्चों को ये पॉइंट बता रहा हूँ, अगर रेकमेंड होना तो ये पत्थर पे लकीर समझना, उस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना, उसे करते रहना। देन उसके बाद वो जीटीओ क्या पूछेगा आपसे? बेटा तुम्हें इसे मिस करके अगला काम करना चाहिए था। तो आपने कहना है कि सर आपने मुझे कहा था कि टास्क पूरा करना है, आपने ये नहीं कहा था कि टास्क को मिस करना है, आपने ये नहीं कहा था टास्क को मिस करना। तो टाइम मेरे लिए मैटर नहीं था, मेरे से एक जंप नहीं हो रही थी, आफ्टर ऑल मैंने वो जंप पूरी कर ली है, ये लगा बात है, मेरा टाइम खत्म हो गया। 2 पॉइंट समझ आ गए। थर्ड पॉइंट, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश को क्या करो? स्ट्रॉन्ग करो। स्पीकिंग स्किल आपकी आनी चाहिए। कोई लड़का, कोई दोस्त अपना बना लो, ठीक है, जो इंग्लिश में आपसे बात करे, गलत इंग्लिश में नहीं, सही इंग्लिश में, क्योंकि गलत इंग्लिश वाले बोलने वाले यहाँ वहाँ बहुत आती है, ठीक है, समझ आई? हाँ, वो आपसे गलत बोलता रहे, आप गलत सीखते रहो, क्या फ़ायदा? सही इंग्लिश सीखो, सही इंग्लिश बोलो, इस पर फोकस करो। अब जो इन्होंने पीएमए में अप्लाई करना है वो इनिशियल टेस्ट की तैयारी मेरी वीडियो से कर लेंगे। देन मेडिकल का ऑलरेडी उन्हें पता है सारा कुछ। देन इनिशियल इंटरव्यू में कोई बच्चा फेल नहीं होता, ऐसी दुआएं मांग के जा रहे होते हैं यार हम पास हो जाए। इनिशियल इंटरव्यू में सारे पास होते हैं, सारे आईसीबी में जाते हैं। अब रूल चेंज हो गया है, अब इनिशियल में फेल नहीं करते। फेल करें तो कोई बहुत बड़ा इशू हो ना, कि फॉर एग्जाम्पल के एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया इंटरव्यू के अंदर, या कोई ऐसे वर्ड, अब्यूज़ वर्ड बोल दिए हैं जो कि मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हुए, तो वो आपको रिजेक्ट करेगा, वरना इनिशियल इंटरव्यू में कोई आपको रिजेक्ट करेगा नहीं। आप चले जाते हो आईसीएसबी के अंदर। पहले आईसीएसबी के अंदर ये रूल था कि अगर इनिशियल टेस्ट में वहाँ फेल होते थे तो आपको घर भेज देते थे। अब रूल चेंज हो गया, अगर आपका इनिशियल फेल भी हो तो आपको 4 दिन वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, वहाँ की रोटी खाना, सैर करना, मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना, सब कुछ करना। अब 4 गलतियाँ मैं बता रहा हूँ जो आपने वहाँ पर नहीं करनी है आईसीएसबी के अंदर। लिखवाऊँ? पहली बात, वहाँ किसी से दोस्ती नहीं करनी। ये नहीं पूछना यार कहाँ से आया है, वो मैं वहाँ से आया हूँ, यार तो तुम्हारा रिश्तेदार लेकर आया, तो तुम्हारे गाँव का है। कोई बरादरी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, ज़्यादा वक्त जो फ्री हो कोशिश करना मस्जिद में गुजारना, ठीक है, या किसी स्पोर्ट्स में चले जाना, लेकिन रूम के अंदर अकेले तना नहीं बैठना, ये गलती वहाँ पर नहीं करनी। समझ आ गई? तीसरा पॉइंट, आपके इंटरव्यू के लिए ये पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना, ठीक है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब इंटरव्यू के लिए रूम के अंदर आप इंटर हो जाओ तो आप इस बात को दिलो दिमाग में रखना है कि जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू ले रहा है। क्योंकि वो किसका इंटरव्यू ले रहा है? ये यहाँ रखना है, यहाँ से बोलना नहीं है। अगर बोलोगे तो वो आपको निकाल देगा, बोलोगे तो वो आपको वो कहेगा यार बेवकूफ़ समझ रहा है मुझे। यानी इसका मतलब ये है, दरवाज़ा बंद करो, इसका मतलब ये है कि आपने उसे इंटेलिजेंट नहीं समझना। वो जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है वो पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन, आपको होगा आईकॉम। वो कौन से क्वेश्चन पूछेगा आपसे? आईकॉम के मतलब। लेकिन उस खुद ने क्या किया हुआ होगा? प्री मेडिकल। क्या उसे आईकॉम का नॉलेज होगा? नहीं। इसका मतलब कि अगर तुम सही सवाल का गलत जवाब भी दो तो उसे पता
नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलेगा? वो सिर्फ आपके फेस को देखेगा, जब घबरा रहा है, आंखें इसकी हिल रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, ये जुबान इसकी कपा रही है, ये गलत जवाब दे रहा है, वो क्या कहेगा? आप गलत हो। जिस तरह हम बचपन में नहीं कहते थे, टीचर एमसीक्यू सुनती थी, हम कहते थे ए, मिस में बी, नहीं मिस सी, हम मिस के फेस एक्सप्रेशन देख के अपनी ऑप्शंस को क्या करते थे? चेंज। इसी तरह वो शख्स इतना अक्लमंद नहीं है कि वो ये जान सके कि आप जवाब सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। आप खुद उसे बता देते हो कि आप जवाब क्या दे रहे हो? गलत दे रहे हो। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखना है कि आप अपने जवाब पे सॉलिड रहो, कि उसे ये बात पता ही ना चले कि आप जवाब क्या दे रहे थे? गलत दे रहे थे। समझ आई बात? पॉइंट समझ आ गया? सेकंड पॉइंट, इंटरव्यू के अंदर ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। ड्रेसिंग के लिए मुझे अपनी एक तस्वीर भेजना, गैलरी ना भेजना, ठीक है? यहाँ आदि वहाँ अपनी पूरी गैलरी भेज देती है, सही बात है। वो एक लड़के को मैंने कहा कि यार एक तस्वीर भेजो, मैं बताता हूँ कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। लेट के, उठ के, बैठ के, पहाड़ों के दरमियान, नदियों के, मरी के भी गया होगा फैमिली, उसने भाई पूरी गैलरी भेज दी। ठीक, मैं क्या भाई, मैंने फ्रेम करके नहीं रखनी, एक तस्वीर भेज दो। और मैं मैक्सिमम ये कोशिश करता हूँ कि एक एसएमएस भी कहता हूँ कि फिल्टर के बगैर भेजें। फिल्टर के साथ तस्वीर मुझे ना भेजें, मैं वहाँ फिल्टर के साथ आपने नहीं जाना, फिल्टर के बगैर भेजें ताकि पता चले कि असल बंदा है क्या, ठीक है? और उसे कैसे मैंने चेंज करना है, ठीक है? अच्छा, इंटरव्यू में जब ड्रेसिंग है वो बहुत मैटर करती है, वो मैं आपको बता दूंगा। थर्ड पॉइंट, रेकमेंड होने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा लाजमी कि आप पाकिस्तान आर्मी में क्यों आना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे इसका? ये हर एक से पूछता है, सर इट इज़ अ गुड कैरियर। उसने सवाल पूछा आप पाकिस्तान आर्मी में क्यों आना चाहते हैं। सवाल उर्दू में था या इंग्लिश में था? उर्दू में था या इंग्लिश में था? उर्दू में। इसने जवाब किस में दिया? फेल। यानी मुझे ये इंसल्ट कर रहा है मेरी। मैंने उर्दू में सवाल किया और ये जवाब किस में दे रहा है? इंग्लिश में। इसका मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या? क्वेश्चन उर्दू में हो तो आंसर किस में देना है? उर्दू में देना है। अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया पॉइंट? जिस सेंस में वो क्वेश्चन करे उस सेंस में उसका आंसर देना है। वो जो पूछे, वो आपके बहन भाई कितने हैं, अब आप बताना शुरू कर दो, मेरा भाई ये करता है, बहन ये करती है। उसने ये पूछा ही नहीं। उसने पूछा आपके बहन भाई कितने हैं? सर 3। उसने ये भी नहीं पूछा कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग यहाँ से चलना है, समझ आई? आर्मी के अंदर रेफरेंस चलता है, सबको पता है, लेकिन मेरे पास जितने रेकमेंड हुए हैं विदाउट रेफरेंस ही हुए हैं। टॉप 10 में आना है। किस में आना है? वो घर जाके अपनी बीवी को कहे कि आज एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए आया था, कमाल था, उसे मैंने रखना नहीं था, लेकिन उसने जिस तरह मुझे इंटरव्यू दिया है मेरा दिल करा था उसे रेकमेंड कर दूं मैं। इस तरह के इंटरव्यू होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? थर्ड पॉइंट, दैट इज द क्लोजिंग इंटरेस्ट। आपने इमोशनली ब्लैकमेल करना है उसे। इमोशनली क्या करना है? ब्लैकमेल। ये नहीं कहना पैसे निकाल दे, ठीक? ये वाला ब्लैकमेल नहीं, ठीक है? इमोशनली ब्लैकमेल करना है। इमोशनली ब्लैकमेल कैसे? आप पाकिस्तान आर्मी में क्यों आना चाहते हैं? सर मेरी दादाबू की ख्वाहिश थी। दादाबू की ख्वाहिश? यस सर, वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। समझ आ गई? समझ आई? समझ आई? क्या? अच्छा, ख्वाहिश थी, ठीक है, ठीक है, आप बोल सकते हैं भैया, ठीक है? तो इमोशनली ब्लैकमेल करना सीखो, लेकिन सही तरीके से करना है, ठीक है? ज़्यादा मक्खी नहीं लगाना उसे, ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि आपके ख़ानदान में कोई ऑफिसर है, तो अगर ऑफिसर नहीं है तो आप बोलोगे नो, तो आपने बोलना है यस ऑफिसर है। वो कहेगा हु? कहना सर आई एम कमिंग ऑफिसर। समझ आई? इस तरह के पॉजिटिव। ऐसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरव्यू पे फोकस कर दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, वर्बल, नॉर्मल, एकेडमिक, इंग्लिश, जंपिंग, ये वो पुशअप, अरे फजूल है सब चीज़ें। 5 मिनट इंटरव्यू के जो रूम के अंदर होंगे, उस बंदे को इम्प्रेस कर देना है कि वो आपको रखे, और उसे ये बात पता चल जाए कि वो आपको लाजमी रखे, अगर ना रखा तो नुकसान हो जाएगा। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, तो ये ऑन द रिकॉर्ड टीवी चैनल वालों को पता है, मेरा इंटरव्यू वाइड ऐसा था जो कि 1.5 घंटे चला था। कितने? हिस्ट्री में कभी किसी का 1.5 घंटे नहीं चला। उसकी वजह क्या थी? उसने पूछा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। मैं कहा सर आई डोंट वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। उसने कहा आर यू सीरियस? मैंने कहा यस। कहता आर यू सिटिंग इन द फाइनल इंटरव्यू? मैंने कहा यस सर आई नो डैट। कहते यू डोंट वांट टू रिकमेंड? मैंने कहा नो सर। कहता वाई? मैं कहा बिकॉज आई वांट टू ट्रेन अदर स्टूडेंट्स। वो आएंगे, वो रिकमेंड होंगे, आई जस्ट वांट टू लर्न कि हाउ कैन आई रिकमेंड होते कैसे हैं। मैं ये सीखने के लिए यहाँ तक सारे टेस्ट पास करके आया हूँ। तो उसे ये बात इतनी अजीब लगी और उसने कहा कि आपने मेडिकल टेस्ट पास किया? मैंने कहा यस सर, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, बीमारी नहीं है मुझे कोई। कहता यार मेरी लाइफ में आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं आया जो इतनी छोटी सी उम्र में इस लेवल की जॉब को आके कहता है कि मैंने रिकमेंड नहीं होना, और उसके फादर एक स्पाई रिटायर हैं और उसके बैकग्राउंड कोई अमीर नहीं है। तो उसने 1.5 घंटा इंटरव्यू किया, मुझे पीछे सोफे पे जाके बैठा दिया, साथ बैठ गया
पूछी गया सवाल, फिर इंटरव्यू नहीं चल रहा था, फिर कुछ और ही चल रहा था, ठीक है, वही चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। तो वो बड़ा हैरान था इस चीज़ को राइट देख के कि यार ये अपनी जॉब को क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं उसे ना छोड़ता तो आज जो पीछे आपको यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं बच्चे, वो यूनिफॉर्म में नज़र ना आते, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी एक को, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बनाना चाह रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। वो बनोगे, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी अफसर की कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप रेकमेंड हो जाओगे। सारा फोकस किस में डालना है? इंटरव्यू पे डालना है। किस पे डालना है? इंटरव्यू पे डालना है, फिर आपका रेकमेंड। और एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ पीएमए वालों के लिए, शौकिया ना मारा करो। क्या ना मारा करो? शौकिया। इनिशियल पास हुआ, पूरे खानदान में रोला मारा, इनिशियल पास हो गया, बच्चा जा रहा है, वो क्या हो, पेटी पैक कर दो, मेरा सामान पैक कर दो, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग पे। ये ना किया करो यार, स्टेटस लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो आपकी ज़िंदगी में ना दुआ करने वाले दो लोग हैं, एक वालिदैन जिन्हें कहने की ज़रूरत नहीं, और एक मुखलिस उस्ताद जिसने आपको तैयारी कराई होती है। इन दो को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इन दो के अलावा आप जितने मर्जी को जाके एसएमएस कर दो, मेरे लिए दुआ करो, कोई नहीं करता बेटा। तो शौकिया मारना, शोर मचाना छोड़ दो। लास्ट पॉइंट, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जिसने अपना राज रखा उसने अपनी मंजिल पा ली। अगर आप राज रखोगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करने जा रही हो, तो मार्च 2023 में आप ट्रेनिंग पे होगी, और आपकी मामा यहाँ बैठ के कह रही होंगी कि मेरी बेटी इतनी दूर से मुझे लेके आई थी, मैं पूछती रही कहाँ लेके जा रहे हो, और आज वही मेरी बेटी ट्रेनिंग पे है, समझिए। लेकिन इन सब चीज़ों का क्या रखना है आपने? राज। ख़ानदान में शोर नहीं मचाना। हज़रत अली ने क्यों फरमाया कि जिसने अपना राज रखा उसने अपनी मंजिल पा ली? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी ना। देखो वो तो इल्म का दरवाज़ा है ना, कोई तो वजह होगी कि उन्होंने कहा कि अपनी इस पर्पज़ को क्या रखो? राज रखो, सीक्रेट रखो। अगर हार भी जाओ तो दोबारा ट्राई कर लेना, लेकिन शौकिया ना मारो, शोर ना मचाओ। देखते हैं चैनल सर बकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।